जोहार दोस्तों। तो चलिए खोरठा व्याकरण का पहला चैप्टर वर्ण विचार शुरू करते हैं। तो भाषा में व्यवहार होने वाली ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। खोरठा लिखने के लिए देवनागरी लिपि का व्यवहार होता है, किंतु देवनागरी लिपि के सभी अक्षरों को खोरठा में प्रयोग नहीं होता है। कुछ अक्षरों को छोड़ दिया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किसको किसको छोड़ा जाता है और किसको रखा जाता है। तो खोरठा का वर्णमाला स्वर वर्ण अ, आ, ई, उ, ए और ओ, ये हो गया। इसमें ह्रस्व स्वर हो गया अ, ई, उ, और दीर्घ स्वर हो गया अम्यकार आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए और ओ, ये हो गया। चलिए, ह्रस्व दीर्घऊ दोनों तरह के व्यवहार होने वाले स्वर वर्ण होते हैं ए, ओ। खोरठा में इन्हीं 8 स्वरों का प्रयोग होता है। री, जो कि वस्तुतः स्वर वर्ण में ही नहीं है, ये ए और औ का खोरठा में उच्चारण नहीं होता है, इसीलिए इन्हें छोड़ दिया जाता है। खोरठा में ऐ के स्थान पर अ, ई, ऐ लिखा जाता है। जैसे पैसा को पैसा, खैर को खैर, मैदा को मैदा और थैला को थैला। औ के लिए मूल रूप औ का प्रयोग व्यवहार होता है, जैसे कौआ का कौआ, औजार का औजार और दौड़ का दौड़। चलिए आगे देखते हैं। फिर आप देख सकते हैं जौ को जौ बोला जाता है। ठीक है, तो री के स्थान पर खोरठा में री, छोटी री और बड़ी री का व्यवहार होता है। जैसे रीन का रीन लिखते हैं, ऋतु का ऋतु लिखते हैं और ऋषि का ऋषि आदि का व्यवहार किया जाता है। चलिए, तो और आगे देखें। खोरठा में आग्रह, तो खोरठा में आग्रह चिन्ह का पहले प्रयोग होता है। अब मूल क्रिया और सहायक क्रिया में ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में हाइफन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। तो प्रयोग कर मूल क्रिया में ओ कार डालकर सही रूप बनाया जाता है। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें पहले और अब। तो पहले करा हलय, अब लिखा जाता है करा हलय, मतलब हाइफन डैश। ये जो हाइफन डैश है डैश का यूज़ करके पहले इस तरफ से यूज़ किया जाता था, क्योंकि आप देखोगे कि गीत संगीत वगैरह में ये सब आग्रह हुआ यूज़ करके बनाया जाता है। बट अब जो है खोरठा में ये यूज होने लगा है डैश। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। तो जिस उसी तरह से चला हलय, चला हलय को ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से अन्य रूप भी आते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए, छोटी ई और छोटी ऊ का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। तो पहला क्या है, शब्दों के आरंभ में, जैसे यहाँ पे इणका होगा, यहाँ पे ये गलत है, इसको इणका पढ़िएगा। और यहाँ इलायची, इंचर, इंटक, इंजोर, उटका, उसट, ऊपर और उरेक, ये आदि आदि आता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर में है। दूसरा नंबर में कैसे, तो शब्दों के माध्यम से आगम, जैसे कर को कैर बोलते हैं, चाल के चैल बोलते हैं, रात को राइत बोलते हैं, जात के जाइत बोलते हैं, सूत के सुइत बोलते हैं, है ना। जैसे साधु के साउध बोलते हैं, मधु के माउध बोलते हैं आदि, ये सब में यूज होता है। आगे देखें, शब्द के माध्यम, शब्द के माध्यम से ई शब्द के माध्यम से ई ऊ का आगम मध्या स्वरागमन कहलाता है। सदानी भाषाओं में खासकर खोरठा में मध्य स्वर आगम की प्रवृत्ति बहुत सघन है। इस तरह यह खोरठा भाषा की विशेषता भी है। तीसरा नंबर में है और ई को कैसे शब्द में उपयोग किया जाता है, तो शब्द के अंत में, जैसे शब्द के अंत में ई और ऊ का प्रयोग क्रमशः तृतीय और तृतीय पुरुष एक वचन के बोधक प्रत्यय के रूप में क्रिया रूपों में लगाते हैं। जैसे ऊ, बड़ी ऊ को ओकरा
देखलई, तो ऊ तोरा देखलौ, ठीक है। ऊ ओकरा कहलई, यहाँ कहलई गलत है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऊ तोरा कहलई, ठीक है। ई और ऊ का प्रयोग स्वतंत्र रूप में किया जाता है। स्वरनाम अथवा क्रमशः निकटवर्ती और दूरवर्ती निश्चयवाचक स्वरनाम और स्वरनामिक विशेषण के लिए भी किया जाता है, ठीक है। जैसे रूप में भी होता है, जैसे ई एकर हकै, ऊ ओकर हकै, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तो अब इसमें से है कि अनुस्वार और चंद्रबिंदु का व्यवहार हिंदी जैसा ही होता है, जैसे कंठ, मंतर, कांकड़, आँख, आंगना, छाहर, माय, कोराय आदि, ये सब में भी उसी तरह से यूज होता है। जैसे यहाँ पे चंद्र, अर्धचंद्र का जो व्यवहार होता है सामान्यतः नहीं होता है, जैसे इसमें नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे वो हम लोग देख रहे थे स्वर वर्ण, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे व्यंजन वर्ण। तो खोरठा निम्नलिखित व्यंजन ध्वनियों का व्यवहार क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़ और ड़ा और ढा, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म, य, र, ल, व, तलब सा, ह, ठीक है। तो कुल मिला के 29 प्लस 2, ये जो है ये 2 मिला के ये हम लोग का 2 है, ठीक है। तो 29 पूरा 29 होगा, उसके साथ में ये 2 मिला दीजिए तो टोटल 31 हो जाता है, ठीक है। उसी में देखिए आगे, यानी अंगा, अंगा, ना, सा, संयुक्षा, त्र और ज्ञा का व्यवहार खोरठा में नहीं होता है। खोरठा के विशेष ध्वनि मह, लह, नह और रह, ये क्रमशः म, न, र और ला के महाप्राणीकृत रूप में है। इया का प्रयोग खोरठा में किया जाता है, किंतु इया अथवा इया की तरह होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे 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 इसमें हम लोग बात करते हैं, जैसे नाय, तोय, कोराय आदि, ये सब हो गया। जैसे ना का स्वतंत्र उच्चारण खोरठा में नहीं होने के कारण इसका प्रयोग नहीं होता है। इसके स्थान पर न दंतना का ही व्यवहार होता है, जैसे कारण, ऋण, कन, मणि आदि। य का व्यवहार शब्दारंभ में नहीं होता है। हिंदी, फारसी, उर्दू, संस्कृत में आए शब्दों में आरंभ में य, ज, यमेकार य अथवा ए बन जाता है। जैसे जैग, योगी का जोगी, यंत्र का जंत्र, याद का याद, यार का यार, यकीन का यकीन, ठीक है। उसी तरह से या की तरह ही वा का शब्द में शुरू में व्यवहार नहीं होता है, वा के स्थान पर बा का प्रयोग होता है। उर्दू, फारसी शब्दों के वा ओ बन जाता है। जैसे देखिए, बन के बोन या बन, विषय के विषय, विनोद के विनोद, व्यापार का व्यापार, वकील का वकील, वजन का ओजन, वजह का ओजह और वसूल के वसूल, ठीक है। तालव्य सा और मूर्धन्य सा के स्थान पर सामान्यतः दंत सा का व्यवहार और सा कहीं कहीं खाक में बदल जाता है। सा का सा, जैसे एग्जाम्पल, जैसे शांति का शांति, शोभा का शोभा, शुभ का शुभ और शुभ शीत का शीत। तो स ख में प्रयोग हो जाता है, जैसे बीस का बीख, पुरुष का पुरुष या पुरुष, ठीक है। छंजुक छ और ख और छ और छ में भी बदलाव आ जाता है। जैसे छत्ती का खत्ती, क्षमता का क्षमता या क्षमता भी बोला जाता है, ठीक है। आगे तो जैसे हम लोग बात करें परीक्षा का परीक्षा भी बोलते हैं, क्षेत्र का क्षेत्र, क्षेत्र का खेत भी बोलते हैं, क्षत्रिय का क्षत्रिय, पक्ष का पैख या तो पक्ष या पख बोलते हैं। चलिए आगे, तो तरा अपने रूप में यानी त और रा में व्यवहार होता है। जैसे क्षेत्र में क्षेत्र, मंत्र मंत्र, यंत्र जंत्र, यात्रा जात्रा, ठीक है।
तो ज्ञा के स्थान पर गी, या और गिया या गेया या गा का व्यवहार होता है। जैसे ज्ञान, ज्ञान या ज्ञान, विज्ञान का विज्ञान। ठीक है, आगे देखें। उसी तरह से संज्ञा जो है संज्ञा बोलते हैं। अब ध्वनि का वर्गीकरण, ध्वनि का वर्गीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं। ध्वनि का वर्गीकरण, तो ध्वनि का वर्गीकरण में स्वर और व्यंजन उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। सबसे कंठस्थ में आ जाता है आ, क, ख, ग, घ और हा हो गया। और तालव्य में हो गया ई, बड़ी ई, फिर च, छ, ज, झ, इय और या। ठीक है, और मूर्धन्य में क्या क्या आ गया, ट, ठ, ड, ढ, ड़ और ढा और ये रा हो जाता है। दंत में त, थ, द, ध, न, फिर ल और सा हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दंत में अब आ जाए ओष्ठ। ओष्ठ में क्या क्या है, ऊ, प, फ, ब, भ और मा। अनुनासिक में यहाँ पे अनुनासिक होगा, ये अनुनासिक होगा। ठीक है, अनुनासिक तो या, न और मा। दंतोष्ठ में हो गया व और कंठ तालव्य में हो गया ए और कंठोष्ठ में हो गया ओ। अल्प प्राण में हो गया क, ख, छ, ज, य, ट, ड़, ड, ड़, त, द और न। प, फ, प, ब, म, य, र, ल, व और सभी स्वर आते हैं इसमें। ये अल्प प्राण हो गया। अब हम लोग महाप्राण में देखते हैं। महाप्राण में क्या क्या आता है, तो महाप्राण में ख, द, छ, ज, ठ, ढ, ढ, य, ध और न, फ, म, मह, लह और स और हा भी आता है। अब अघोष वर्ण, अब अघोष वर्ण में देखते हैं। अघोष वर्ण, तो अघोष वर्ण जिसमें ज़्यादा जोर नहीं लगता है, उसमें जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और स। घोष में जिसमें ज़्यादा जोर देना पड़ता है, जैसे गा, घा, झ, झ, इया, ड, ढा, 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 धा, द, धा, न, फिर न, ब, भ, म, मह, य, र, ल, व, ह और सभी स्वर वर्ण। ठीक है, ये घोष और अघोष हो गया। आगे देखते हैं खोरठा का शब्द रचना। खोरठा के वर्णों से परिचित होने के बाद हम खोरठा के शब्द निर्माण की प्रक्रिया की जानकारी लेंगे। इसके लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने जरूरी है। आगे देखते हैं। सबसे पहला क्या है, खोरठा शब्द निर्माण के स्वर भक्ति या स्वर आगम की विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी शब्द के आगे, पीछे या बीच में वर्ण या मात्रा का आगमन हो जाता है। जैसे स्कूल का स्कूल, स्थिर का अस्थिर और अस्तर का अस्तर और स्तुति का अस्तुति और स्वर का अस्वर और दाल का दाइल और कल का काइल और चाल का चाइल और मार का माइर, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखें। उसी तरह से आज का आइज हो जाता है, कल के काइल हो जाता है, रात के राइत हो जाता है ना, सुनाई और मिलाई, हकाई, फेंकाई, रोकाई, ये सब आ जाता है। ठीक है, आगे फिर देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में खोरठा शब्द बनाने में संयुक्त अक्षरों का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है, अर्थात स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन अर्धाक्षर पूर्णाक्षर में बदल जाता है। जैसे भी हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। जैसे आगे देखिए, तो इस तरह से शब्द है, इधर शब्द है, शब्द बन जाता है। मुख, मुख, काव्य है, काव्य हो जाता है। अत्याचार, अत्याचार या अत्याचार, वर्णन का वर्णन हो जाता है। कर्म का कर्म हो जाता है। बुद्धि का बुद्धि या बुद्ध हो जाता है। फिर उसी तरह से राज्य का राइज हो जाता है। संस्कृति का संस्कृति हो जाता है। ठीक है, अब थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर में है शब्दों के आरंभ में वा का व्यवहार आमतौर पर नहीं होता है, वहाँ वा की जगह में ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे वचन का वचन, वन का बोन, विधान का विधान, विनय का विनय, वर्ण का वरण, विराट का विराट, विनोद का विनोद, विचार का विचार। ठीक है, उसी तरह से हिंदी या अन्य भाषा के शब्दांश में व्यय,
व्य हो जाता है। खोरठा में ब हो जाता है, जैसे उसमें व्या हो जाता है और इसमें ब हो जाता है, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, व्या ब हो जाता है। ठीक, जैसे व्यवहार तो ये हो गया व्यवहार। व्याकरण तो व्याकरण। व्यवस्था तो व्यवस्था। व्याधि तो ये हो गया व्याधि। व्याकुल, व्याकुल इसको बोलेंगे तो ये हो जाता है व्याकुल। व्यवसाय तो ये हो जाएगा व्यवसाय, है ना। व्यथा मतलब व्यथा। व्यापार मतलब व्यापार। ठीक है, चलिए आगे हम लोग। पांचवा नंबर में क्या है, किसी प्रकार किसी अन्य व्यंजन वर्ण के साथ वा के संयोग से बने खोरठा में आए हो तो वा ओ अथवा आ बन जाता है। जैसे स्वागत, स्वागत का स्वभाव बना देता है, वा के साथ में आया है इसीलिए स्वभाव हो गया। फिर स्वागत को स्वागत या स्वाद का स्वाद, स्वाद। ज्वर का जर। यहाँ ध्यान देने की योग्य बात है कि यदि वा में आकार मात्रा हो तो वह यथायथ रहेगा, पर पूर्ण अर्धव्यंजन पूर्ण बनकर आता है। ठीक है, अगर किसी स्वर के साथ है वह तो वो जैसे के तैसे रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। छठा नंबर में है कि या से आरंभ होने वाले हिंदी संस्कृत शब्द के खोरठा में जा से आरंभ होते हैं। जैसे यज्ञ का जैग, यदि का यदि, यमुना का जमुना, यंत्र का जंत्र, यथा का जथा, युग का जुग, यत्न का जतन और यात्री का यात्री। उल्लेखनीय है कि उर्दू फारसी में आए शब्दों के लिए ए, ऐ और या हो जाता है। जैसे याद, याद का हो गया याद, यार का हो गया यार, यकीन का हो गया यकीन, वा ओ हो जाता है। जैसे वकील का वकील, वजन का ओजन। ठीक है, इस टाइप से आगे देखते हैं। फिर हो गया खोरठा के शब्दों में ना। खोरठा के शब्दों में ना का इस्तेमाल नहीं होता है, इसकी जगह में ना आ जाता है प्रयोग। जैसे कारण का कारण, परिणाम का परिणाम, रण का रण, कोण का कोण, मणि का मणि, कन का कन। ठीक है, आगे फिर 9 नंबर में देखिए, खोरठा में तालव्य सा और मूर्धन्य सा का व्यवहार नहीं होता है, दोनों की जगह पर दंत सा प्रयुक्त होता है। जैसे सा के स्थान पर कहीं कहीं ख का भी व्यवहार होता है, जैसे अभी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए शनिचर, शनिचर लिखा ले तो शनिचर ऐसे होगा। शासन, शासन में दंत सा होगा। फिर शासन, शिव, शिव, सेखी, सेंखी, शत्रु, शत्रु, शोषण, शोषण, विष, विख या विष। फिर उसी तरह से ऋषि का ऋषि, संतोष का संतोष हो जाएगा, है ना। री के जगह में री के स्थान पर री या र का भी प्रयोग होता है। जैसे ऋषि, ऋषि का ऋषि, ऋण का ऋण, कृपा का कृपा, वृत्ति की वृत्ति या वृत्ति, तृप्ति का तृप्ति। ठीक है, आगे देखिए। फिर उसी तरह से पितरी का पितरी, संस्कृति का संस्कृति और कीर्ति का कीर्ति। ठीक है, जैसे छ, अब आ गया छ, छ की जगह पर खोरठा में छ, आधा च और छ यूज होता है, कहीं कहीं ख यूज होता है, कहीं पे छ, फिर कहीं पे क और छ भी यूज होता है इस्तेमाल। जैसे क्षेत्र, क्षेत्र को हम लोग क्षेत्र भी बोलते हैं। जैसे क्षत्रिय हो गया क्षत्रिय, छत्री ऐसे बोलेंगे। क्षमता का क्षमता, परीक्षा का परीक्षा या तो परीक्षा या परीक्षा भी बोलते हैं। क्षति का खति हो गया, है ना। फिर उसी तरह से क्षय को हम लोग क्षय बोलेंगे। क्षण का हो गया खंड, शिक्षा के हो गया शिक्षा, शिक्षा या शिक्षा, शिक्षा। फिर 11 नंबर, ज्ञा के बदले में ग या गे या ग का लिखा जाता है। जैसे ज्ञान का हो गया ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान। संज्ञा का हो गया संज्ञा, विज्ञान का हो गया विज्ञान, यज्ञ का हो गया यज्ञ। ठीक है, चलिए 13 नंबर में देख लेते हैं। आप आगे देखिए, इसमें त्र, क्र, प्र आदि के बदले में तारा, कारा और पारा लिखा जाता है। जैसे मंत्र का हो गया मंत्र, प्रयोग का हो गया प्रयोग, चक्र का हो गया चक्कर, कर्म का हो गया कर्म। आगे फिर आधा सा, आधा सा और आधा सु होने वाले शब्दों को सा से पहले ई अथवा आ जुड़ जाता है। जैसे हम लोग बात किए थे स्कूल, स्कूल का तो स्कूल हो जाएगा स्टील का स्टील, स्थिति का स्थिति और स्थान का हो जाएगा स्थान। ठीक है, आगे देखिए।
15 नंबर में है कि हिंदी में दीर्घ स्वर या मात्रा वाले खोरठा में स्वर ह्रस्व स्वर या मात्रा वाले बन जाते हैं, जैसे ऊपर का ऊपर, ऊन का ऊन, प्रीति का प्रीति, ईश्वर का ईश्वर। ठीक है। उसी तरह से रेफ के स्थान पर, हाँ, रेफ के स्थान पर रा का व्यवहार होता है, जैसे कर्म, कर्म का कर्म, मतलब अधरा रहेगा तो इसको पूरा कंप्लीट बन जाता है, जैसे धर्म, धर्म का धर्म, नर्म का नरम, शर्म का शरम। ठीक है, इस तरह से पूर्ण रूप हो जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित खोरठों के लिए कई ठेठ शब्दों में रेफ का प्रयोग भी होता है, जैसे पीरहा, कारहा, खेरहा, सुरही, गरहन, बेरहा, बरही आदि। किंतु र के महाप्राण ध्वनि है, ना कि संयुक्त अक्षर। ये हरा जो है ये महाप्राण ध्वनि है, ये ना कि संयुक्त अक्षर नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है। अब आ जाइए 18 नंबर में। जैसे इसमें रा जो होता है, अधारा जो होता है, तो अधारा जैसे हम लोग ऐसे लिख के इसमें रा लगाते हैं, तो रा इस तरह से जो रा लगाते हैं, तो इसका जो रा लगाते हैं बदले में खोरठा में इसके बदले में रा का यूज होता है। ठीक है, इसके बदले में रा का यूज होता है, रा का यूज होता है, मतलब आधा का यहाँ, जैसे ग्रास, ग्रास का गरास, क्रम का करम, प्रणाम का परनाम, है ना, और उमर का उमैर हो गया, इस टाइप से। तो इसी तरह से यूज होता है रा का। आगे देखिए, तो इस प्रकार हम पाते हैं कि खोरठा शब्द रचना की अपनी प्रवृत्ति और पद्धति है। खोरठा लेखन में देवनागरी लिपि का व्यवहार होने के बावजूद नागरी वर्णमाला के कई वर्णों का प्रयोग नहीं होता है, अतः ऐसी ध्वनियाँ व्यवहार है जिसके लिए नगरी लिपि में कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है। तो उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे घोषी और अघोषी। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जाम के दृष्टि से हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। तो घोषी में क्या होता है कि घोषी में जैसे भक्त हो गया, तो भक्त का भगत, व्यक्ति का व्यगयित, उपहार का उपकार, डॉक्टर का डॉक्टर। ठीक है, इस टाइप से हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं घोषी। आगे बोलते हैं अघोषीकरण, किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए किताब, किताब का किताब, फिर हो गया मदद, मदद का मदइत, खूबसूरत का खूबसूरत का परसूरत, शायद का शायद, खराब का खराब, गुलाब का गुलाब, इस टाइप से। तो ये हो गया अघोषीकरण। ठीक है। आगे देखें, अब है परीक्षा के उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, ये क्या क्या है सुनिए। खोरठा में 8 स्वर वर्णिक व्यवहार हवे है, आ, अमेकारा, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्गौ, ए और ओ। ठीक है, इसमें से हर्स्वर कौन कौन से हैं, तो आ, ई, यू, ये हरस्वर, मतलब इसमें से 3 जो है ये हरस्वर है। ठीक है, हरस्वर है। ठीक है, उसके बाद अमेकार आ, दीर्घई ई, दीर्घ उ, ए और ओ, ये हो गया दीर्घ स्वर। ठीक है, इसमें री, ए और ओ खोरठा व्यवहार नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह से खोरठे में व्यवहार है नखे। आगे देखिए, तो री के बदले में री, ए के बदले में आई और ओ के बदले में औ का व्यवहार हवे है। ड़ा और ढा में खोरठा में व्यवहार होने वाले उप व्यंजन हके खोरठा में 3 अनुनासिक व्यंजन होता है, या, ना और मा के व्यवहार है। ठीक है, खोरठे संयुक्त व्यंजन वर्ण नाई भेटा है। खोरठे में मूर्धन्य वर्ण मतलब ना, मूर्धन सा के व्यवहार नहीं है। खोरठा में तालव्य वर्ण जैसे तालव्य सा के चलन नहीं है। ना के बदले में ना आता है, सा के बदले में खा आता है, या तो सा चलता है। ठीक है, आगे देखें, इसी में आप देख लीजिए कि तालव्य सा के अवधि में क्या आता है, तो दंत सा आता है। ठीक है, और आगे देख लीजिए, अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है, इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बुक में दिया हुआ है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो है खोरठे काई गो स्वर वर्ण के प्रयोग हवे है। इसमें से खोरठा में कई गो स्वर वर्ण, तो इसमें से हम लोग कई गो देखते हैं, 5 गो।
ठीक है। तो खोरठा में कई गो, हाँ, तो खोरठा में कई गो स्वर वर्ण प्रयोग हवे है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 गो। ठीक है, आगे देखिए। इसी प्रकार खोरठे ह्रस्व छोटा लघु मतलब स्वर वर्ण कौन हके, तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा, ह्रस्व बोला गया है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अ, छोटी ई और उ। ठीक है, आगे देखिए। उसी तरह से दीर्घ यानी बोड़ स्वर कौन सा हो गया, दीर्घ स्वर कौन कौन सा है, इसमें से अ, ओ, अमेकारा, दीर्घई, दुर्गऊ, ये सभी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। फिर उसी तरह से खोरठा कुल कते व्यंजन वर्णे के व्यवहार हवे है, तो व्यंजन वर्ण में यहाँ पे आंसर थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि किताब में भी उसी तरह से दिया हुआ है, यहाँ क्लियर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे इसको D43 दिया हुआ है, डी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे व्यंजन वर्ण अगर देखें तो व्यंजन वर्ण में 29 था, और इसमें से दो जो था इसमें से दो मिला के दो जो था डा और ढा मिलके 31 हो जा रहा था। ठीक है, तो इसमें से हम लोग 31 हो रहा था, डा और ढा मिला के 31 हो रहा था, तो इसका आंसर होना चाहिए 31, ऑप्शन होना चाहिए ए, लेकिन किताब में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है सर का दी आंसर डी, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए, आंसर 31 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो खोरठा में मूल व्यंजन कितना है, तो मूल व्यंजन अगर देखा जाए तो मूल व्यंजन में भी ठीक है, तो मूल व्यंजन में यहाँ अगर हम देखें तो मूल व्यंजन में हो जाएगा आपका 29, तो उसमें से मूल व्यंजन और उसमें से दो जो जिसको हम लोग डिस्कस करते थे ढ़ा और ड़ा, ये मिला के ये दो अलग से था। ठीक है, तो उपव्यंजन जिसको हम लोग बोलते हैं अभी आएगा, हाँ देखिए दिया हुआ है। ठीक है, तो खोरठा में उपव्यंजन कौन कौन सा थी, ये आंसर हो जाएगा इसका डी, ड़ा और ढा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकर में उष्म संघर्षी वरण हके, तो उप संघर्षी वरण अगर हम देखें तो इसमें उप संघर्षी हो जाएगा आपका, उप संघर्षी हो जाएगा श नंबर। ठीक है, श, ए नंबर इसका हो जाएगा उप संघर्षी। ठीक है, उसी तरह से आगे देखिए, एक में स्पर्श संघर्षी कौन कौन सा हो जाएगा, तो अब स्पर्श संघर्षी इसमें जितना भी है सब हो जाएगा, च, छ, ज, झ, इसमें आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब आगे देखिए, तो इसमें से उष्म संघर्षी वरण कई गोट चले हैं। ठीक है, उप संघर्षी वरण कई गोट चले हैं, तो इसमें से आपका देखिएगा उप संघर्षी में आता है आपका मात्र एक है, उप संघर्षी में उष्म संघर्षी में एक आता है, जैसे अभी हम लोग जिसमें उप संघर्षी में बात कर रहे थे। ठीक है, तो उप संघर्षी में अभी हम लोग डिस्कस किए थे, इसमें इसका आंसर तो 1 होगा, लेकिन उप संघर्षी जो हम लोग अभी यहाँ पे उष्म संघर्षी जो एक में के हक है, ये जो सा देख रहे थे यही उप संघर्षी और एक ही है जिसको हम लोग उप संघर्षी बोलते हैं। ठीक, उष्म संघर्षी। चलिए आगे देखें, उष्म संघर्षी, और उसके बाद हा कैसन वरण हके, तो हा जो है, हा उष्म महाप्राण है। ठीक है, उष्म महाप्राण, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए ठीक है, तो जो हार रहेगा इसी तरह से कि वीडियो आज वर्ण है, फिर नेक्स्ट डे हम लोग दूसरे चैप्टर को इसी तरह से डालेंगे, तो आप चैनल में कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, देखिए, और आपका तैयारी चल रहा होगा। धन्यवाद।